हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टेक्नो के दो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स टेक्नो कैमोन 20 प्रीमियर 5G और टेक्नो कैमोन 30 प्रीमियर 5G को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि टेक्नो कैमोन 20 प्रीमियर के सफलता के बाद जो ये टेक्नो कैमोन 30 प्रीमियर आया है, इसमें क्या नया है, क्या नए फीचर्स इसमें डाले गए हैं। क्योंकि एक सक्सेसफुल फोन के बाद जब एक नया फोन लॉन्च होता है तो बड़ा चैलेंजिंग होता है कंपनी के लिए, क्योंकि सभी अच्छे फीचर्स उसमें थे। उसका कैमरा अच्छा था, उसकी मेमोरी अच्छी थी, रैम अच्छी थी, सभी कुछ अच्छा था। तो उससे और अच्छा क्या कंपनी ने इस फोन में दिया है, वही सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले इन दोनों स्मार्टफोन्स का प्राइस देख लेते हैं। आज से एक साल पहले जब टेक्नो कैमोन 20 प्रीमियर 5G लॉन्च हुआ था तो उस वक्त उस पर टॉप वेरिएंट यानी 8GB रैम और 512GB का जो प्राइस रखा गया था वो था 30,000 रुपये। और आज जो टेक्नो कैमोन 30 प्रीमियर लॉन्च हुआ है, इसका प्राइस है 40,000 रुपीज़। सीधा सीधा 10,000 रुपये का डिफरेंस है। तो इन 10,000 रुपये में क्या नए फीचर्स हमें मिल रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन्स के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। दोस्तों, दोनों ही फोन्स मेटल बॉडी में बनाए गए हैं, एल्युमिनियम फ्रेम है और बैक में वैगन लेदर फिनिश दी गई है। कैमोन 20 प्रीमियर में ज्योमेट्रिकल फिनिश दी गई है, पीछे ज्योमेट्रिकल डिजाइनिंग दी गई है, जबकि 30 प्रीमियर फ्लैट है लेकिन अच्छा लगता है। दोनों में ही शानदार स्क्रीन दी गई है ग्लास की, जो कि कमाल की है। स्क्रीन के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन डिजाइनिंग की बात करें तो दोनों ही एक से बढ़कर एक है। कैमोन 20 प्रीमियर में जो कैमरा मॉड्यूल था वो भी एक डिजाइन के साथ था, ज्योमेट्रिकल डिजाइन था, खूबसूरत लगता था। वहीं 30 प्रीमियर में कैमरा मॉड्यूल राउंड शेप में दिया गया है, जैसा कि आजकल ज़्यादातर फ़ोन में राउंड कैमरा मॉड्यूल आ रहा है। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा कॉमन फैक्टर लगा ये, क्योंकि बाकी फोन्स भी इसी तरह का कैमरा दे रहे हैं। लेकिन हाँ, टेक्नो कैमोन 20 प्रीमियर का जो कैमरा मॉड्यूल था उसका डिज़ाइन अपने आप में अनोखा था, अच्छा लगता था। तो मैं यहाँ एक नंबर एक्स्ट्रा दूंगा टेक्नो कैमोन 20 प्रीमियर को। वैसे आपको इन दोनों फोन्स में कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इन दोनों फोन्स के डिस्प्ले की। टेक्नो कैमोन 20 प्रीमियर में 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले दी गई थी 6.67 इंचेस की, जो कि काफी अच्छे ग्राफिक्स शो करती है। वहीं टेक्नो कैमोन 30 प्रीमियर में डिस्प्ले साइज तो 6.7 इंचेस ही है, 120 हर्ट्ज भी है, लेकिन यह डिस्प्ले सिर्फ एमोलेड न होकर LTPO एमोलेड डिस्प्ले है। अब ये LTPO क्या है? दोस्तों, LTPO डिस्प्ले अपनी फ्रीक्वेंसी को कंटेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेती है। यानी अगर कंटेंट की रिक्वायरमेंट 10 हर्ट्ज है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली 10 हर्ट्ज हो जाएगी, और अगर कंटेंट की रिक्वायरमेंट 120 हर्ट्ज होगी तो ये फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज चली जाएगी। तो इस तरह कभी अगर फ्रीक्वेंसी कम चाहिए तो फ्रीक्वेंसी कम मिलेगी, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा मिलेगी। और इससे होता क्या है, आपकी बैटरी कंजम्पशन कम होता है, तो बैटरी ज़्यादा लंबे समय तक चलती है। दोनों ही फोन्स में बैटरी 5000 mAh की दी गई है। 5000 mAh की बैटरी सफिशिएंट होती है, पूरा दिन आप अपनी गेमिंग कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, कैमरा यूज़ कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, अच्छी चलती है। और 5000 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ 20 प्रीमियर में 65 वोट का फास्ट चार्जर दिया गया था, फास्ट चार्जिंग कैपेसिटी थी। तो टेक्नो कैमोन 30 प्रीमियर में ये कैपेसिटी 70 वॉट कर दी गई है, यानी जहां वो आधा घंटा लेता था चार्ज होने में 20 प्रीमियर, ये उससे भी कम समय में फुल चार्ज हो जाता है, अच्छी बात है। और 5000 mAh बैटरी होने का एक फ़ायदा और भी है दोस्तों, बैटरी स्लीक रहती है, फ़ोन स्लिम दिखता है, खूबसूरत दिखता है, वजन कम रहता है। कुछ फ़ोन 6000 mAh 6500 mAh के साथ भी आ रहे हैं, लेकिन वो बल्कि दिखते हैं, मोटे दिखते हैं, फ़ोन हाथ में पकड़ते हैं तो भारी फील होता है, जबकि इतनी भारी बैटरी की ज़रूरत होती नहीं। तो मेरे ख्याल से
बैटरी बिल्कुल परफेक्ट है। अब दोस्तों बात करें इन फोन्स की परफॉर्मेंस की, तो एक फोन में परफॉर्मेंस आती कहां से है? उसके प्रोसेसर और रैम से। कैमोन 20 प्रीमियर में हमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 8050 प्रोसेसर मिलता है, जबकि कैमोन 30 प्रीमियर में हमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 प्रोसेसर मिलता है। 20 प्रीमियर दो वेरिएंट के साथ आता था, 4GB रैम एंड 8GB रैम वेरिएंट, जबकि 30 प्रीमियर एक ही वेरिएंट में आता है 12GB रैम। और इस 12GB को दोस्तों हम 24GB तक वर्चुअली अपग्रेड कर सकते हैं। हाँ, 20 प्रीमियर की रैम भी अपग्रेड की जा सकती थी, वो 8GB के साथ आता था तो आप 16GB तक अपग्रेड कर सकते थे, लेकिन इसे आप 24GB तक ले जा सकते हैं, तो वाकई में फास्ट है। मेमोरी दोनों ही फोन्स में सेम है 512GB, तो परफॉर्मेंस के लिए हम 30 प्रीमियर को 1 पॉइंट एक्स्ट्रा दे सकते हैं। रैम भी एक्स्ट्रा है और प्रोसेसर भी फास्ट है। और दोस्तों अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए आजकल के स्मार्टफोन्स चुने जाते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, फोन का कैमरा। दोस्तों 20 प्रीमियर में जो कैमरा दिया गया था वो अपने आप में कमाल था। उस वक्त का टॉप नॉच कैमरा था। 50 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल और एक 2 मेगापिक्सल भी था, जिसको हम इग्नोर ही करें तो अच्छा है। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल था। अल्ट्रा वाइड कैमरा भी था इसमें 108 मेगापिक्सल, और एक बोके इफेक्ट के लिए 2 मेगापिक्सल कैमरा था। तो तीनों ही कैमरा मिलकर जो पिक्चर बनती थी, जो आप वीडियो कैप्चर करते हैं या स्टिल इमेजिंग लेते हैं, कमाल की होती है। और इसके साथ ही इस फोन में एक लेजर फोकस भी दिया गया था, जो कि आपके ऑब्जेक्ट को लेजर से डिटेक्ट करता था और ऑटो फोकस करता था। बहुत अच्छी चीज़ थी, मज़ा आता था पिक्चर क्लिक करने में, वीडियो कैप्चर करने में। वहीं कैमोन 30 प्रीमियर में जो कैमरा दिया गया है वो 50+50+50, यानी पहले जो कैमरा था 50+108+2 था, यहाँ है 50+50+50। अब 50 प्राइमरी कैमरा है। अल्ट्रा वाइड कैमरा भी 50 मेगापिक्सल है, पहले से कम है लेकिन मुकाबले में कम नहीं है, सिर्फ नंबर कम कह सकते हैं। पहले जो कैमरा था 108 मेगापिक्सल जो कि 20 प्रीमियर में था, उसमें सैमसंग का सेंसर लगा हुआ था, लेकिन इस बार कैमोन 30 प्रीमियर में सैमसंग की जगह सोनी IMX69 का सेंसर लगाया गया है, जो कि बेटर क्वालिटी का है, बेटर परफॉर्मेंस देता है। सोनी की क्वालिटी तो आप सभी जानते हैं, टीवी हो या कैमरा, उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। साथ ही इसमें 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया गया है 3x ऑप्टिकल जूम के साथ, जो कि कमाल की जूमिंग करता है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 20 प्रीमियर में फ्रंट कैमरा 30 मेगापिक्सल था, जो कि 1080 पिक्सल तक की वीडियो कैप्चर करता था। वहीं 30 प्रीमियर में ये लेंस बढ़ाकर 50 मेगापिक्सल कर दिया गया है, जो कि 4K 30 FPS तक वीडियो कैप्चर करता है। तो अगर आप एक व्लॉगर हैं, व्लॉगिंग करते हैं, तो आपको बार बार अपने कैमरे को पलटना नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसा आपका बैक कैमरा काम कर रहा है बिल्कुल सेम क्वालिटी आपको फ्रंट कैमरे से भी मिलने वाली है। तो यहाँ आपको फायदा मिल रहा है कि फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों ही बेस्ट क्वालिटी में है। टेक्नो कैमोन 20 प्रीमियर के बॉक्स में हमें मिलता है एक फोन, एक चार्जर, चार्जिंग केबल और एक बैक कवर। वहीं टेक्नो कैमोन 30 प्रीमियर के बॉक्स में हमें मिलता है फोन, चार्जर, चार्जिंग केबल, बैक कवर, स्क्रीन गार्ड और एक चीज और मिलती है, ईयरपोड्स। जी हाँ, इसमें आपको वायरलेस ईयरपोड्स भी मिलते हैं, जो कि एक अच्छी शुरुआत है। तो 10,000 में से हम कह सकते हैं 2-2.5 हज़ार के तो ईयरपोड्स ही हो जाते हैं, जो कि वर्थ है और वाकई में कमाल है। और कमाल से याद आया कि जल्दी से कमेंट करके आप भी मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक भी करेंगे, चलेगा, लेकिन रिएक्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए